नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़े टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। जो टॉपिक है ब्याज माफिया सूदखोरों से परेशान रामपुर का दुकानदार ब्याज माफिया सूदखोरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। आज की डेट में ये ब्याज माफिया 5 से 10% और 15 से 20% तक का ब्याज रामपुर के दुकानदारों से वसूल रहे हैं, व्यक्तियों से वसूल रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूं, ये लोगों का जाल इतनी बुरी तरह से इन्होंने रामपुर फंसा लिया है कि रामपुर का दुकानदार इन लोगों से त्रस्त हो चुका है। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आज की डेट में ब्याज में तो मैंने देखे हैं लोग रोजाना का ब्याज वसूल रहे हैं। रोजाना दुकान पे जाते हैं, रोजाना दुकानों से पैसे लेते हैं। तो वो ब्याज माफिया जो हैं कैसे लेते हैं, जैसे मान लो किसी दुकानदार को 1 लाख रुपए की जरूरत है तो वो इसका एक कार्ड टाइप का बनवा देते हैं और उसमें 105 दिन तक उनसे 1200 रुपए के हिसाब से 1,26,000 रुपए लेते हैं। मतलब कहना चाहता हूं कि 1 लाख पे 1,26,000 रुपए का इंटरेस्ट ले लेते हैं मात्र 3 महीने के अंदर अंदर। आप लगाएंगे हिसाब किताब तो ये कितना ज्यादा इंटरेस्ट बैठेगा आप लगा सकते हो। और उसमें क्या होता है, मान लो 105 दिन जैसे पूरे होगा इनके, तो उसके बाद ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि उस कार्ड को रिन्यू कर देते हैं। मान लो 1,26,000 में से सिर्फ 76,000 76,000 ही दे पाया, तो जो 50,000 बने तो उसका फिर से वो उस कार्ड को 105 दिन के रिन्यू कर देते हैं और वो उससे 600 रुपए दिन का पैसा डेली लेते हैं। और डेली लेके वो उस पैसे को 105 दिन के हिसाब से 63,000 रुपए, 50,000 का 63,000 रुपए लेते हैं। मतलब 13,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी ले लिया और दुकानदार के हाथ में कुछ नहीं आया, वो कार्ड वैसी की वैसी ही उसका रुपया चल गया था। समझिए आप इसको, सब जानते हैं आप लोग कि कैसे ये लोग ब्याज वसूल रहे हैं, क्या चीज हो रही है। रामपुर का दुकानदार इन चीजों से बहुत बुरी तरह से त्रस्त है और रामपुर की दुकानदारी इसमें खत्म होने वाली है। रामपुर का दुकानदार इसमें खत्म होता जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इन सूदखोरों या ब्याज माफियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने पहुंचता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपने इतने ब्याज पे पैसे लिए क्यों थे, आपने अपनी इच्छा से पैसे लिए थे। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई काम गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार, कोई गलत काम हो गया है, तो क्या पुलिस वाले या अधिकारी इसमें सहायता नहीं करेंगे। डेट में रामपुर में एक ही काम चल रहा है, सबसे अच्छा काम जो चल रहा है वो है ब्याज का काम। ब्याज पे पैसे दे दो, 10-20% तक के ब्याज पे आजकल पैसे दिए जा रहे हैं और वो घर पे बैठे बैठे उसके ब्याज आ रहा है और वो खूब पैसे कमा रहा है। आजकल उन लोगों ने कोठियां उन्होंने सब चीजें बना ली हैं और ना तो वो इसका टैक्स देते हैं ना कुछ देते हैं। तो मेरी गुजारिश है, इन जो भी ब्याज माफिया सूदखोर हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जाए और इनको कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ये ब्याज माफिया दुकानदार से पहले ही उसके ब्लैंक चेक और स्टाम्प और डॉक्यूमेंट पहले ही ले लेते हैं और जिनका दुरुपयोग ये बाद में करते हैं। अगर कोई दुकानदार परेशान होते हुए इनके पैसे नहीं दे पाता है तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं और उसके खिलाफ 138 का मुकदमा करते हैं या कोई परेशान करते हैं। और इससे रामपुर का दुकानदार त्रस्त होके वो या तो दुकान बंद कर देता है या फिर वो इस शहर से वापस किसी और शहर में चले जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसके अंतर्गत कहना चाहूंगा, आपको आपका फर्ज बनता है कि आप इससे रामपुर को बचाओ और इस ज्वलन समस्या पे ध्यान दें। ये बहुत ही बड़ी दीमक के रूप में समस्या हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली। मैं खुद भी दुकानदार रह चुका हूं और मैं बहुत से नाम उजागर कर सकता हूं जो ब्याज माफिया या सूदखोर रामपुर में गलत ढंग से काम कर रहे हैं। मैं बहुत से उन लोगों के नाम तक उजागर कर सकता हूं, लेकिन मैं इस समय फिलहाल के लिए उन लोगों के नाम नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं आप अपने स्तर से इन लोगों के नाम निकालें और इन पे कठोर कार्रवाई के लिए प्रशासन पे दबाव बनाएं और प्रशासन से कहें कि इस ज्वलन समस्या का कोई निदान करें और ये ब्याज का काम जो है रामपुर में बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इस रामपुर का। आज का दुकानदार वैसे ही ऑनलाइन बिजनेस से बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, लेकिन अब ये ब्याज माफी जो है उसको और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये उसे धमकी देते हैं, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और ये लोग उससे उसकी दुकान पे बदतमीजी और बुरी तरह से व्यवहार भी करते हैं। रामपुर का दुकानदार इसमें कोई भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता है या इनसे कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो बेचारा पहले से ही परेशान होता है और ये लोग और उसे परेशान करते हैं। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि विधायक जी से, रामपुर के जिलाधिकारी साहब से या यूपी गवर्नमेंट से कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा के नाम में कोई कानून बनाए जिससे ये ब्याज माफिया का मोरल डाउन हो और ये ब्याज माफियों से मेरे रामपुर को निजात मिल सके। मैं इस मुहिम में जो
भी मेरे संग आना चाहें, मैं चाहूँगा वो मेरा साथ दे, और मैं चाहूँगा इसमें रामपुर की जितनी भी संस्थाएं हैं वो मेरा साथ दे। मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इस समस्या का निदान जल्द से जल्द हो सके। रामपुर का दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो किसी भी समय अपनी दुकानों को बंद भी कर सकता है, और रामपुर में एक सुसाइड जैसी समस्या भी जन्म ले सकती है। हो सकता है रामपुर का दुकानदार इसमें आत्महत्या कर ले, या फिर वो एक बहुत गुमनामी अंधेरे में खो जाए। तो मैं चाहता हूं जल्द से जल्द इस जुल्म समस्या का समाधान हो। थैंक यू वेरी मच।